हेलो दोस्तों, आज 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया, यानी भारत के मिशन मून चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया, यानी चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो का मिशन कामयाब रहा। इसरो की यह तीसरी कोशिश थी। साल 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी। 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब तो पहुंच गया, लेकिन लैंड नहीं कर पाया था। वहीं 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस को शुरू किया और इसके बाद फिर अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। वहीं इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेज दिया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं इस कामयाबी पर साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था और अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा बस एक टूर के। वहीं चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन भी आया। भारत की इस महान कामयाबी को वर्ल्ड मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया और दिल खोलकर तारीफ की है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम बड़े अखबारों ने इस इवेंट की लाइव कवरेज की है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे टॉप 5 न्यूज में जगह दी है। हैरानी की बात चीन की मीडिया को लेकर हुई है। उसके 2 अहम अखबारों और वेबसाइट ने इस इवेंट को होम पेज पर कवर ही नहीं किया। दुनिया के वर्ल्ड मीडिया में इस मिशन की काफी ज्यादा तारीफ की गई है और इसे ऐतिहासिक बताया गया है। तालियों की गूंज, मुस्कुराते चेहरे और हाथों में तिरंगा। चंद्रयान के चांद छूते ही भारत खुशी से झूम उठा। भारत को दुनिया ने सलाम किया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर नासा, यूके स्पेस एजेंसी भी गदगद हो गई। इसरो को बधाई दी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने पर पुतिन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। अमेरिका और यूरोप ने भी कहा कि शाबाश, यानी चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होते पूरी दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनने पर बधाई दी। वहीं अमेरिका और यूरोप ने भी शाबाश इंडिया कहकर हौसला अफजाई की है। चांद की सतह पर इस उपलब्धि के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। और तो और इसरो ने यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूट्यूब पर चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विश्व में सबसे अधिक देखा जाने वाला इवेंट बना। इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 26 लाख के आसपास थी, जो कि सफल लैंडिंग के बाद 35 लाख हो गई और लाइव को भी 6,84,58,287 जब ये न्यूज बन रही थी, इतने लोगों ने लाइव देख लिया था। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 68 अहम लोगों ने लाइव देखा है। वहीं ताजा अपडेट है कि विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान भी बाहर निकल गया। चंद्रमा पर भारत के निशान छोड़ रहा है। 14 दिन का सफर शुरू हो गया, यानी विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को बाहर निकलने में थोड़ा समय लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक विक्रम लैंडर के टच डाउन से उड़ी धूल शांत नहीं हो जाती, तब तक वो बाहर नहीं निकलता। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता पर सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी बड़ी बात कही है। सीजीआई ने कहा कि इसरो ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को देखकर हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में उन्हें बहुत गर्व हुआ। वैसे आपको बता दें, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले 15 साल में हिंदुस्तान ने 3 बार चांद पर कदम रखने की कोशिश की। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 कामयाब हुआ और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा, यह भारत के जयघोष का क्षण है। कहा कि जब हम आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो गर्व होता है। यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, जिसे भारत ने पूरा किया। यहाँ पर पहुंचने की कोशिश तो बड़े बड़े देशों ने की है, लेकिन कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को मिली। चांद पर कामयाबी की पहली झलक ने देश के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व और गौरव से चौड़ा कर दिया है। आपको मालूम ही होगा, अभी रूस का जो मिशन था वो चांद का, वो सिर्फ 9 दिनों में फेल हो गया। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा
होगा कि चांद में ऐसा क्या खजाना छुपा हुआ है कि भारत, रूस, अमेरिका और चीन इसे खोज रहे हैं। चांद पर होड़ की असली वजह क्या है, आइए आपको कुछ जानकारी बताते हैं। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहाँ पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन रूस का ये मिशन फेल हो गया। इसके अलावा अमेरिका और चाइना ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हुए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। यानी चांद पर जो मिशन है, इसके मेन 3 लक्ष्य होते हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना और वहां पर मौजूद तत्वों की वैज्ञानिक जांच करना। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा। 1969 में अपोलो मून मिशन के जरिए किया गया था। करीब 5 दशक बाद अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा ऐसा देश है जो चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लाने में सफल रहा है। पिछले 10 सालों में चांद पर भेजे गए चाइना के 3 मिशन सफल रहे हैं। चीन 2030 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर काम कर रहा है और अगर सफल रहा तो ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अन्य मून मिशन भी है। अमेरिका, चाइना, रूस और भारत चांद की रेस में 4 प्रमुख देश हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन देश या कंपनियां जल्द ही चांद पर अपने नए मिशन लॉन्च करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, अंतरिक्ष में भी कुछ नियम है। 1967 में हुए संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश दावा नहीं कर सकता। 1979 में हुआ संयुक्त राष्ट्र का चंद्रमा समझौता कहता है कि अंतरिक्ष का कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस ने इस पर साइन नहीं किया। अमेरिका अपने आर्टेमिस अकॉर्ड को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत अलग अलग देश चंद्रमा के रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस और चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि उनका तर्क है कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष के नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष के लिए कुछ औपचारिक नियम जरूर बनाया, लेकिन जो सुपर पावर कंट्रीज है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले और पुख्ता तौर पर पहुंचेगा वहां उसी का कंट्रोल होगा। चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारी खास वजह है। पानी की संभावना है। इस बात की संभावनाएं भी मजबूत है कि चांद के साउथ पोल में पानी हो सकता है। इसके अलावा कीमती धातुओं की भी संभावना है। चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएं हो सकती हैं। यहाँ नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा। धरती से कम दूरी होने के कारण चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफी ज्यादा आसान है। यानी भविष्य में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्टेशन के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे कि अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 को देखने से चूक गए तो अब भी मौका है। इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसका लाइव सेक्शन में वीडियो देख सकते हैं, जहां पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का पूरा अपडेट वीडियो आपको दिया गया है। चलिए चंद्रयान की खबरों के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत की उम्मीदों पर फिर खरा उतरा तेजस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण हो गया। इस मिसाइल के बाद देश में अब अस्त्र M के 3 मिसाइल बनाई जाएगी। वहीं पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर चीफ की जान चली गई है। रूस में प्लेन क्रैश हो गया। प्रिगोजिन समेत 11 लोगों की जानें चली गई। इस तरह के अपडेट हैं। यानी जून में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन है, बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ थे। जो बाइडेन 7 सितंबर से भारत के दौरे पर G20 समिट से 2 दिन पहले आएंगे, 4 दिन रहेंगे। दिल्ली के स्कूलों में 3 दिन छुट्टी, बाजार भी बंद रहेंगे। सितंबर के महीने को लेकर ये अपडेट है। G20 की वजह से दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर को पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया। सभी प्राइवेट ऑफिस, मॉल्स, मार्केट बंद रहेंगे। स्कूलों में भी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। वहीं राजस्थान में 51 खेलो इंडिया सेंटर बनेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, मुख्यमंत्री का स्कूटी वितरण कार्यक्रम, स्कूटी पाकर खुश हुए मेधावी छात्र छात्राएं। हरियाणा में क्लर्कों के ग्रेड पे के लिए कमेटी बनाई गई है। 3 मेंबर्स में 2 रिटायर्ड IAS को भी जगह मिली है। फाइनेंस सेक्रेटरी भी सदस्य बने हैं। यानी हरियाणा में क्लर्कों की ग्रेड पे की मांग को पूरा करने के लिए कमेटी की घोषणा कर दी गई है। चंडीगढ़ में रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, सिटी बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगी। लंबे रूट की बसों में सुविधा नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ में 30 अगस्त को महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा रहेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आदतन अपराधी पर ही हो सकती है गुंडा एक्ट की कार्रवाई। बड़ी खबर आ रही है मिजोरम को लेकर, जो बहुत ही
दुखदायी खबर है। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल ढहने से 18 लोगों की जानें चली गई। 5 लोग तो अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आइजोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर से सेरांग में 100 मीटर ऊंचा रेलवे पुल ढह गया। 18 लोगों की जानें चली गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों को 10-10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। रेल मंत्री वैष्णव ने ऐलान किया। IBPS RRB PO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। बड़ी खबर है, समंदर से आएगा दुनिया पर नया संकट। जापान के एक कदम से टेंशन में आ गए कई देश। यानी साल 2011 में जब जापान में भूकंप आया और सुनामी की नौबत आई, तब फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे जापान ने फिल्टर किया और अब वापस समंदर में डालने की तैयारी है। जापान इस प्रक्रिया को 24 अगस्त को शुरू करेगा। यानी 24 अगस्त से समंदर में 1 मिलियन मीट्रिक टन पानी को रिलीज किया जाएगा। जापान के इस फैसले पर चीन समेत अन्य पड़ोसी देशों ने आपत्ति जताई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई। एक बच्चे समेत 11 लोगों की जानें चली गई। 17 मकान ढह गए। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच मंगलवार रात और बुधवार को हुई भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई। खराब मौसम के चलते प्रदेश में एक बार फिर 11 लोगों की जानें चली गई। घरों का भी नुकसान हुआ। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की जीवनी पढ़ेंगे 5वीं के छात्र, पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव। अब 2 बार एग्जाम होंगे, बेस्ट स्कोर फाइनल होगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं में नए नियम लागू होंगे। सत्र 2024 से इनकी शुरुआत होगी। वहीं चीनी को लेकर भी अपडेट आ रहा है। अब महंगी होगी चीनी। 7 साल में पहली बार निर्यात पर बैन लगाने की तैयारी में सरकार। भारत सरकार अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले सीजन में चीनी के निर्यात पर बैन लगा सकती है। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष मिलेगा वेतनमान। वेतन सुरक्षा भी लागू होगी। मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन सुरक्षा की व्यवस्था भी लागू की जाए। वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी करने के बाद विभाग वेतन का निर्धारण करेंगे। इससे किसी भी कर्मचारी को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन से कम वेतन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 4 आरोपी कोर्ट में पेश हो गए। 6 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपे गए। मध्य प्रदेश में महापौर अब 10 करोड़ रुपए तक के काम करा पाएंगे। वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए। वहीं बड़ी अपडेट खबर आर्टिकल 370 को लेकर। संविधान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो इसे कश्मीर में लागू होने से रोकता हो। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। गदर 2 बॉक्स ऑफिस से जुड़ी अपडेट खबर। भारत में 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म गदर 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी करोड़ों रुपए का कारोबार किया। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के टिकट घरों से 522 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया। वहीं निःशुल्क राशन लेने वालों को अब कोर्ट दुकानों पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उनको राहत देने के लिए यूपी में योगी सरकार राशन की दुकानों पर 4G और 5G इंटरनेट सुविधाएं देने जा रही है। मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। BMC अलर्ट, मरीज का हेल्थ अपडेट भी आया। यानी मुंबई में जीका वायरस के पहले केस की पुष्टि हुई है। BMC के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई में चेंबूर के पास M वेस्ट वार्ड में रहने वाले 79 वर्षीय एक व्यक्ति में जीका वायरस का पहला केस दर्ज हुआ। वहीं बद्रीनाथ गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद होने का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर लोगों की रातें गुजर रही हैं। हाईवे बंद होने से यात्री जगह जगह फंस गए। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। प्रदेश में आपदा से UG में अब ऑफलाइन दाखिले भी होंगे। आदेश जारी हो गया। झारखंड के 66,000 पुलिस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मुफ्त में होगा लाखों रुपए का बीमा। अच्छा, बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वीडियो KYC लॉन्च किया। बिना बैंक जाए आप आसानी से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। नीट, NDA, CDS, सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग फ्री मिलेगी। हर जिले में सेंटर खोलेगी यूपी सरकार। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत में उछाल दर्ज हुआ। मंगलवार सुबह सोने का भाव 58,605 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 24 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बरसात होने की उम्मीद है। उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।